तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। पूरे देश भर में शोक है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना पूरे देश के लिए एक झटका है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा, उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित करने वाले नेता के रूप में उनको याद किया जाएगा, पीएम मोदी ने कहा। तमाम बड़े नेताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएसएस की तरफ से भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया गया है और देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। जरा उनके दिल के उद्गार सुनिए। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने वर्षों तक विभिन्न पदों पे, आरबीआई गवर्नर हो, अर्थशास्त्री हो, वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी कमी देश को खलेगी। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल था, सहज स्वभाव के थे और हमेशा जीवन भर उन्होंने ईमानदारी, निष्ठा से देश को सर्वोपरि रखा। तो बहुत बड़ा एक लॉस हम लोगों को है, लेकिन पार्टी और देश को भी है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। तो सभी का ये शोक संदेश, सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के पूरे देश में शोक की लहर है। एक ऐसे नेता थे जो सभी को पसंद थे और सभी लोग उनके मृदु स्वभाव को लेकर के उनको याद कर रहे हैं, उनके योगदान को लेकर, उनकी विद्वता को लेकर। राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। राजेश, इस समय शायद आप वहीं पर हैं जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा गया है। ये बताइए, कौन कौन से लोग अभी तक अंतिम दर्शन कर चुके हैं? कौन कौन से बड़े नेता दोनों तरफ के जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन अभी तक कर चुके हैं?
देखिए, अगर सुबह की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 10 बजे के आसपास श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। उसके पहले गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पीएम के आने से पहले मौजूद थे। फिर राजनाथ सिंह पहुंचे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो सीएम है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे साथ देखिए अभी मौजूद हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। हम क्या कहेंगे, मनमोहन सिंह का निधन हो गया, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? भारत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मृत्यु उनके परिवार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और देश के लिए बहुत नुकसान है। उन्हें जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इस देश को बहुत मजबूत किए, और इनके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी, नरेगा, न्यूक्लियर डील, और इसके साथ साथ हमारा तेलंगाना राज्य ने उन्होंने बनाया, वो तेलंगाना राज्य का भी मैं मुख्यमंत्री हूँ। इस देश जो तरक्की हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से, उनके नाम हमेशा याद रहेंगे। ये नुकसान कोई पूरे नहीं कर सकते, इस देश हमेशा उनको याद रखेंगे। देखिए, तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, आपने उनको सुना लालचंद की, उन्होंने कहा कि जो नुकसान पार्टी का हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तमाम जो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम जो इस देश की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं ने आकर यहाँ पर इनको अकीदत पेश की है, श्रद्धांजलि दी है, और उनकी जो विद्वता है, उनके जो गुण रहे हैं, जो उनका शैक्षणिक करियर रहा है, उसको निश्चित तौर पर याद करते हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आर्थिक जो उदारीकरण का जिक्र किया है कि नरसिम्हा राव के काल में किस तरीके से आर्थिक पटरी से जब देश की गाड़ी उतर गई थी तो मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया, और उन्होंने किस तरीके से आर्थिक उदारीकरण के जरिए पटरी से उतरी गाड़ी को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें, रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर बात करें, और एक कुशल प्रशासक और एक शानदार शिक्षक के रूप में देश मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। यह सबसे बड़ी बात जो है हम कह सकते हैं। और आज हमने देखा कि कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टियों में चले गए, विभिन्न पार्टियों में चले गए, उन तमाम लोगों ने मनमोहन सिंह को आकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उनके कभी कैबिनेट के साथी रहे, कैबिनेट के हिस्सा रहे, और उन तमाम चेहरों को आज हमने देखा। सुशील कुमार शिंदे की बात करें, जगदीश टाइटलर की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, ये तमाम वो नाम थे जो पार्टी में रहे या पार्टी में उनके साथ उन्होंने काम किया। उन तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। प्रकाश कारत देखे गए, आरजेडी की तरफ से कई लोग आए, अखिलेश यादव को हमने देखा, और संपूर्ण जो कांग्रेस पार्टी थी उनके तमाम बड़े नेताओं ने आकर मनमोहन सिंह को शिद्दत से याद किया। राजेश, अभी उनका पार्थिव शरीर तो उनके निवास पर रखा गया है, आगे के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या कांग्रेस मुख्यालय भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, और फिर अंतिम संस्कार को लेकर कुछ जानकारी, कुछ डिटेल आपके पास अभी तक मिल पाई है? हाँ, देखिए, अंतिम संस्कार के बारे में अभी तक जो है वो ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं कि कल 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर कि जो आम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या फिर सामान्य जो नागरिक हैं, वो आकर उनको अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उनको अंतिम विदाई दे सकेंगे, और उसके बाद अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया जाएगा। चूँकि उनकी एक पुत्री जो है वो अमेरिका में रहती हैं, और वो अमेरिका से देर रात तक पहुंचने की उनकी संभावना जताई जा रही है, और उसके बाद ही अंतिम संस्कार के जो कार्यक्रम हैं उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम लोगों की नज़रें जो है वो टिकी हुई हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है और क्या जानकारी मिलती है, इसको लेकर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन कल 24 अकबर रोड पर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, ये जानकारी जो है वो स्पष्ट तौर पर मिल रही है। और आपने अभी देखा ही कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं युवा तुर्क, वो मुलाकात कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बाहर आए, उनको याद किया, और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी आंखें जो हैं वो भींगी हुई हैं,
भावभीनी विदाई दे रहे हैं अपने प्रिय नेता को, क्योंकि जो इनका संपूर्ण 10 साल का जो प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है, इससे अलावा यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, कई प्रधानमंत्रियों के साथ जो है वो इनके जो है ताल्लुकात रहे। बीपी सिंह चंद्रशेखर, इन तमाम लोगों के एडवाइज़र के रूप में भी इन्होंने अपनी जो है वो निष्ठापूर्वक काम को अंजाम दिया है। और शायद ये वजह थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उनकी जो धर्मपत्नी है गुरुशरण कौर, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की, उनको सांत्वना दिया। और जो परिजन हैं, जो दुखी हैं, उनके जाने का गम है। चूँकि ये प्रकृति का एक नियम है, शाश्वत सत्य है कि जो आया है उसे जाना है, लिहाजा इस सच को स्वीकारते हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी अर्धांगिनी है वो बेहद दुखी दिखाई पड़ रही हैं, काफ़ी जो है वो निश्चित तौर पर व्यथित और पीड़ा से भरी हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर सिंह के जाने का गम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सेवा दी। आईएमएफ में उन्होंने सेवा दी थी, और उसके बाद जिस तरह से कि फिर भारत की राजनीति में नरसिंह राव उनको लेकर आए, उसके बाद 10 साल वो प्रधानमंत्री भी रहे। राजेश, वो 10 साल वही थे जब हमने आपने बहुत करीब से संसद में या तमाम जगहों से रिपोर्टिंग की। हमारा आपका भी तजुर्बा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस पूरे कार्यकाल को लेकर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लंबे समय के लिए अगर कहा जाए तो 2-4 चीज़ों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी विद्वता, उनका मृदुभाषी होना, शांत स्वभाव का होना, धैर्यवान होना, सभी से बिल्कुल प्यार से बात करना, ये तमाम उनके अंदर गुण थे जिनके लिए उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। राजेश, बिल्कुल लालचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप तो कांग्रेस पार्टी लगातार कवर करते रहे, और मैंने देखा कि 2004 से 9 का जो लम्हा था, हम और आप दोनों 2008 में मिज़ोरम चुनाव कवर करने के लिए गए थे। वहाँ पर मनमोहन सिंह की रैली भी हम आप दोनों ने कवर किया था, जब मेजर वेद प्रकाश से वहाँ मुलाकात हुई थी, जो प्रभारी थे। आपका बहुत करीब का उनसे संबंध रहा, रिश्ता रहा, और मनमोहन सिंह को आपने बहुत करीब से देखा भी। और वाकई संसद में मनमोहन सिंह को कवर करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ, और हमने देखा कि किस तरीके से जब 2G और कोलगेट के ज़माने में भी जब तमाम तरह के विरोधाभास और तमाम तरह की जो विरोध की खबरें आती थी, तब भी बहुत ही शांतचित्त होकर विरोधियों की बातों को सुनना और उग्रता न दिखाते हुए बहुत ही शांतचित्त अंदाज में अपनी शैली में लोगों को जवाब देना। और कई बार हास परिहास के दौरान लोकसभा में आपने देखा कि नेता सदन प्रणब बाबू थे, प्रणब मुखर्जी, और सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, और एक बार एक शेर सुनाया था मनमोहन सिंह जी ने, और फिर सुषमा जी ने कहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री ने एक शेर सुनाया है तो मैं 2 शेर पढ़कर उनको जवाब देना चाहूंगी। और एक हास परिहास का दौर जो है सदन के 1000 जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी। मैडम सोनिया गांधी भी वहाँ 1000 जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। यही वो शेर था, मुझे अच्छी तरह याद है। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ जोड़ना लूटा क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजेश राज